शिवाय और नीतीश दोनों सुरंग के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसा कि शिवाय ने उम्मीद की थी, सड़क संकरी होने लगी। कुछ ही देर में 0 स्टार रैंक के कुछ छोटे पिशाच उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। लेकिन शिवाय और नीतीश दोनों ही सुरंग में घुसने से पहले अपनी तलवारें पकड़ चुके थे और ऐसे किसी भी हालत के लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत ही सामने आने वाले छोटे पिशाचों पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद कई हरे सिर जमीन पर गिर गए, जो इस लड़ाई के खत्म होने का इशारा थे। अगले कुछ घंटों तक वो या तो चलते रहे या उन छोटे पिशाचों का शिकार करते रहे जो आगे बढ़ने पर उन पर हमला करने की कोशिश करते हुए आ रहे थे। कुछ और घंटों तक छोटे पिशाचों का शिकार करने के बाद नीतीश और शिवाय दोनों थक गए थे, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। शिवाय ने अपने पहने हुए कपड़ों को फेंकने से पहले स्टोरेज रिंग से एक जोड़ी कपड़े साफ वाले निकाले, क्योंकि वे हर छोटे पिशाच के खून से गीले हो गए थे। कपड़े बदलने के बाद उसने स्टोरेज रिंग से बाकी चीजें भी निकालनी शुरू कर दी, जैसे लौटने के लिए चादर और फिर पैक किया हुआ कुछ खाना भी। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने रेड स्नो फ्लावर के लिए जाने के दौरान ही ये सारी जरूरत की चीजें स्टोरेज रिंग में रख ली थी, वरना इस गुफा के अंदर एक हफ्ते तक रहना मुश्किल था। दूसरी तरफ नीतीश, जो शिवाय के कुछ ही दूरी पर बैठा था, इन चीजों को देखकर हैरान था। क्या बकवास है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पिकनिक मनाने आया है और उसे ये सब तैयार करने का वक्त कब मिला। इस टास्क में खाना और पानी ढूंढना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ शिवाय बिना किसी परवाह के पैक किया हुआ खाना खा रहा है। ये सब सोचते हुए नीतीश की नजरें लगातार शिवाय पर ही थी और जब शिवाय ने उसे ऐसे अजीब तरह से घूरते हुए देखा तो वो शर्मिंदा हो गया। वो अपनी धुन में उसके साथ अपना खाना शेयर करना ही भूल गया था। उसने अपनी गलती सुधारते हुए नीतीश को साथ में खाने और सोने के लिए बुलाया। काफी देर से भूखे और थके हुए नीतीश ने जब खाना खाया तो उसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर तरस आने लगा, जो उस वक्त भूख से परेशान हो रहे होंगे। खाना खाकर दोनों ही सुकून से सो गए थे। उनके अलावा बीच वाले सुरंग में जाने वाले दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये वक्त बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो लोग खाना और पानी की कमी की वजह से और लगातार पिशाचों से लड़ने की वजह से बुरी तरह थक चुके थे। सुरंग में खाने की कोई चीज मिलना मुमकिन नहीं था, यहाँ तक कि वो लोग पानी भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। लगातार उनकी भिड़ंत छोटे पिशाचों से होती जा रही थी और उन्हें आराम करने की न तो कोई जगह मिल रही थी और ना ही मौका। उनमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कनिष्क कर रहा था, क्योंकि वो एक राजकुमार था और उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतने गंदे माहौल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेचैनी नहीं दिखाई। मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, मैं अपने साथियों पर बोझ नहीं बन सकता। और फिर मुझे तो ये सब पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ेगा। इधर कनिष्क खुद को संभाल रहा था, जबकि उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में काल कोठरी के बाहर सुरंग में मौजूद पार्टिसिपेंट्स के स्कोर दिखाए जा रहे थे। प्रोफेसर लाल और प्रोफेसर अलीशा के साथ 7 से ज्यादा प्रोफेसर ग्राउंड में मौजूद लगातार स्कोर बोर्ड पर नजर रखे हुए थे कि कौन सा पार्टिसिपेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उन सब की नजर अक्षय और कनिष्क पर टिकी हुई थी। वो दोनों ही उन मुश्किल हालात में भी बेहतरीन टीम वर्क के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। प्रोफेसर का ध्यान दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ नीतीश और शिवाय पर भी गया, क्योंकि वो दोनों इस वक्त किसी भी तरह की फाइट करने के बजाय उस सुरंग में आराम कर रहे थे। ये दोनों तो काफी लकी निकले, उन्होंने यहाँ आने से पहले ही पानी और खाना स्टोर कर लिया था। जबकि प्रोफेसर अलीशा कुछ नाराज सी थी। उन्होंने शुरुआत से ही शिवाय पर नजर रखी हुई थी। भले ही शिवाय का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसे अक्षय के सामने एवरेज भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिवाय तलवार चलाने में एफिशिएंट नहीं है और ना ही उसके पास फायरबॉल को छोड़कर जादुई अटैक करने का कोई अच्छा सोर्स ही है। भला इतनी सारी कमियों के साथ कोई अच्छा परफॉर्मर कैसे हो सकता है? प्रोफेसर अलीशा जानती थी कि शिवाय का पोटेंशियल रैंक सिर्फ 4 स्टार था। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो एक हफ्ते में सिर्फ 1 स्टार रैंक तक पहुंच सकता है तो इसका मतलब था कि वो कड़ी मेहनत करके अपने पोटेंशियल की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे तलवार चलाते हुए और बिना किसी खास प्लान या पैटर्न के छोटे पिशाचों पर हमला करने के तरीके को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो फ्यूचर में यहाँ शायद ही कुछ खास अचीव कर पाए।
अक्षय और कनिष्क के पोटेंशियल को देखने के बाद अब वो हर किसी को उन्हीं दोनों से कंपेयर करने लगी थी। शायद इसलिए उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि फ्यूचर में हालात शिवाय के लिए कैसे बदलेंगे। दूसरे दिन शिवाय और नीतीश ने रात को अच्छी नींद लेने के बाद फिर से छोटे पिशाचों का शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन सुरंग में आगे बढ़ने पर उन पिशाचों की तादाद कम होने लगी। इस तरह कुछ और घंटे चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वो देखो रोशनी, क्या इस सुरंग की एग्जिट है? उसकी चाल अपने आप ही तेज हो गई और उसके पीछे पीछे नीतीश ने भी अपने कदम तेज कर दिए। कुछ ही देर में दोनों उस रोशनी के सोर्स के एकदम करीब थे। नीतीश ने तेज रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये कौन सी जगह है? उनके सामने एक बड़ा सा फैला हुआ मैदान था जो अलग अलग शेप के पत्थरों से भरा हुआ था। उनके बाईं ओर चारों ओर सुरंगें थी। खुली जगह के दूसरे छोर पर एक बड़ी गुफा थी जहां से रोशनी आ रही थी। वहां पर 2 स्टार रैंक का एक छोटा पिशाच गुफा के ठीक सामने पहरा दे रहा था। वो पिशाच बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने सुरंग में घुसने से पहले वाले उन पिशाचों को देखा था। वो बस कद में छोटा था, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बड़ी सी ढाल पकड़े हुए वो छोटे पिशाच लगातार बाएं और दाएं घूम रहे थे, जिससे किसी के लिए बिना देखे अंदर घुसना नामुमकिन था। दोनों की ही नजरें उस छोटे पिशाच पर टिकी थी। मुझे नहीं लगता कि हम इसे जीत सकते हैं। वो सिर्फ 1 स्टार रैंक का था। दूसरी तरफ वो छोटा पिशाच 2 स्टार रैंक का था। भले ही उनके बीच सिर्फ 1 रैंक का फर्क था, लेकिन वो छोटे पिशाच ह्यूमन के सामने ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए सेम रैंक के छोटे पिशाच को हराने के लिए भी ह्यूमंस को उनसे एक सब रैंक ऊपर होने की जरूरत थी। मुझे लगता है हमें सोचने में वक्त बर्बाद करने के बजाय इस पर साथ में अटैक करके देखना चाहिए। शायद हम इसे ऐसे ही हरा सकते हैं। नीतीश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन वो छोटा पिशाच पहले ही चौकन्ना था, इसलिए उसने पहले वार करने वाले नीतीश के हमले को अपनी कुल्हाड़ी से रोकने की कोशिश की। और इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाय ने नीतीश के हमले में उलझे हुए छोटे पिशाच के सिर पर एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंक दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। आग के गोले ने उस छोटे पिशाच को घायल तो किया, लेकिन चोटें मामूली थी, जिससे उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी वो ठीक से संभल पाता कि उससे पहले ही नीतीश ने अपनी बॉडी को एक झटका सा दिया और अपनी तलवार से छोटे पिशाच पर हमला कर दिया। इससे पहले कि छोटा पिशाच दर्द से चिल्ला सकता, शिवाय ने फिर अपनी तलवार से छोटे पिशाच के सीधे दिल पर निशाना साधते हुए वार कर दिया। शिवाय ने सीधे छोटे पिशाच के दिल को छेद दिया और उसकी बेजान जिस्म सख्त पत्थरों पर जोरदार आवाज करते हुए एकदम से गिर गई। उसके गिरते ही शिवाय और नीतीश दोनों भरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चलो अंदर जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंच गए। वो लोग कुछ खास पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके आने का इंतजार कर रही थी इकलौती चीज एक छोटा सा छोटा पिशाच था। वो खुद से एक अजीब भाषा में बात कर रहा था। वो उस छोटे छोटे पिशाच की तरफ बढ़ा जो अपने आप से बात करने में बिजी था। क्या वो छोटे पिशाच अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था? और इससे पहले कि छोटा पिशाच ये जान पाता कि कुछ बाहरी लोग वहां तक आ पहुंचे हैं, शिवाय ने उसका सिर एक झटके में काट डाला। शिवाय ने छोटे पिशाच के बेजान जिस्म को देखा और हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने क्रिस्टल्स की तलाश के लिए अपनी तलवार से उसके शरीर को काट दिया। जब वो बेपरवाही से उस छोटे पिशाच की बॉडी के अंदर देख रहा था, तो उसके दिल वाली जगह पर एक छोटा सा चमकता हुआ गोला दिखाई दिया और वो गोला बाहरी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद भी गायब नहीं हुआ। वाव! स्किल क्रिस्टल्स! स्किल क्रिस्टल्स को खोजना बहुत मुश्किल था। 1000 पिशाचों को मारने के बाद ही किसी को एक स्किल क्रिस्टल्स खोजने का मौका मिल सकता था। दोनों ने उस चमकते हुए छोटे से क्रिस्टल को देखा जो उंगली की साइज का था। अब सवाल यह था कि उन दोनों में से ये स्किल क्रिस्टल्स कौन लेगा? क्या नीतीश और शिवाय में इस स्किल क्रिस्टल्स को लेकर होने वाला था कॉन्फ्लिक्ट? क्या प्रोफेसर अलीशा का शिवाय के बारे में लगाया जाने वाला अंदाज सच साबित होगा? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा
सिर्फ कुकू FM पर।